everyone, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, in one of the last video, I committed to you that I will bring one of the wonderful session for you which is about your GK. दोस्तों आखिरी के 2 महीने बचे हैं क्लैट के लिए और हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये परेशानी है कि भैया क्लैट में क्या टॉपिक करूं मैं, है ना। मैं मंथली कंपेनियन तो कर ही रहा हूँ, मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा हूँ, मैं बहुत सारे न्यूज़पेपर से अटेम्प्ट कर रहा हूँ, पर मुझे करना क्या चाहिए, मुझे कैसे पता चले कि मैंने सही से काम करा कि नहीं करा। दोस्तों आज मैं आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आया हूँ कि भैया जीके में अगर आपने मैंने बताए 14 पॉइंट्स कर लिए, ठीक है, बिलीव मी आपको 30 में से 24 के ऊपर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये पक्का है दोस्तों, सही बता रहा हूं मैं। 30 में से 24 के ऊपर लाना है, आपको ये वीडियो देखना है और ये वीडियो में जो भी मैं बातें आपके साथ कर रहा हूं प्लीज अगले 2 महीने में कर देना। So what I'm going to talk about is which topics to do. That's number 1 and number 2 month wise plan. ठीक है, तो आपके मन में फिल्टर हो जाएगा when you pick up the newspaper, ठीक है, आपको पता है कि कौन से टॉपिक करना है, तो फिल्टर हो गया आपके मन में ताकि आप बिल्कुल टारगेटेड चीजों पे काम कर पाओगे। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आपको रिवीजन करना है तो आपको ये पता चले कि मैं क्या चीजों पे काम करूं। सही बात है, चलो बढ़िया। तो भैया शांति से अपनी नोटबुक निकालिए और जो भी मैं यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ उन पॉइंट्स को अच्छे से देख लीजिए। दैट इज गोइंग टू बी वंडरफुल एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी दैट सेशन जो आपको, है ना, गारंटीड मदद करेगा, गारंटीड स्कोर बड़ा करने में मदद करेगा। दोस्तों सिर्फ सेशन करने से नहीं होगा, है ना। सेशन तो आपको डायरेक्शन दे देगा, सेंस ऑफ डायरेक्शन है ना। अब आपको उसके ऊपर काम करना है और काम भी कैसे करना है, 2 महीनों में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको करना क्या है, क्या क्या टॉपिक आपको करने हैं। सो आपके पास ऐसे में बहुत सारे टॉपिक लेकर आया हूँ, ध्यान से देखो, ये बहुत सारे टॉपिक मैं आपके लिए ऐसे ऐसे करके लाया हूँ, तो प्लीज इसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि करना क्या है। ठीक है, पहला टॉपिक है आपका कंटेम्पोररी इवेंट्स ऑफ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इश्यूज, है ना। देश में क्या हुआ, देश में इलेक्शन हुआ, ग्रेट। कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, ग्रेट। वर्ल्ड में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, ग्रेट। यूनाइटेड नेशन ने कुछ करा, WTO ने कुछ करा, WHO ने करा, ठीक है। COP हुई, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुई, बायोडाइवर्सिटी हुई, ठीक है। क्या हुआ पूरा पता होना चाहिए, यस और नो, ठीक है। सो नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिलीव मी, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंडेंट होने वाला है। देन द सेकेंड पार्ट यू शुड डेवलप इन योर ब्रेन इज अबाउट लीगल डेवलपमेंट्स, ठीक है। क्या क्या बड़े चैलेंजेस आए, क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस आए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो महत्वपूर्ण जजमेंट्स आए, पॉक्सो का कोई जजमेंट आया, सेम सेक्स मैरिज के ऊपर कोई जजमेंट आया, है ना, जो एक से टैक्सेशन करना था कोई मिनरल रिच लैंड के ऊपर, उसके ऊपर कोई जजमेंट आया, दैट यू शुड नो। देन यू शुड ऑल्सो नो कोई नए लॉ आए क्या, है ना, कोई नए लॉ आए क्या, कोई नए अमेंडमेंट आए क्या, कब आए थे, क्या नाम था, किसने क्या चीजों को चेंज किया, बिल्कुल पता होना चाहिए। एंड देन सम इंपॉर्टेंट लीगल अपॉइंटमेंट्स, कोई नए नए जजेस आए, कोई नए कमीशन एस्टैब्लिश हुए, उस कमीशन के रिकमेंडेशन पे क्या हुआ, ये पूरा जानकारी आपको होना चाहिए। और क्या क्या महत्वपूर्ण लॉज पास हुए, स्टेट वाइज महत्वपूर्ण लॉज पास हुए, है ना, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू शुड नो। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू शुड नो अबाउट इंटरनेशनल रिलेशनशिप। भारत के अलग अलग देशों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, शुरुआत आप कर सकते हो, ठीक है। इंडिया और उसके नेबर्स के साथ शुरुआत आप कर सकते हो ट्रीटीज और कन्वेंशन की लिस्ट बनाकर, उसका गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो जानकारी दे सकते हो। साथ में यू शुड ऑल्सो नो रोल एंड फंक्शंस ऑफ some important organizations like UN, G20, ASEAN, SAARC, उसके बारे में बात कर सकते हो। ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स क्या चल रही है, इजराइल क्या कर रहा है लेबनान के साथ, ठीक है, इजराइल क्या कर रहा है गाजा के अंदर, यूक्रेन और रशिया का क्या इशू चल रहा है, साहिल रीजन में क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंसिस हो रही है, उसमें क्या बातें चल रही है, दैट यू शुड नो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ा क्लीन, ठीक है, स्पेस एक्सप्लोरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, पोलारिस डॉन, नासा, इसरो, स्पेसएक्स, इंडिया के इंपॉर्टेंट से मिशंस जो भी फ्यूचर में आने वाले हैं, बड़े बड़े डेवलपमेंट्स इन AI, 5G, बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, है ना, ठीक है, रोबोटिक्स, हेल्थ में क्या वैक्सीन, एमपॉक्स, कोरोना, निपा, ये जानकारी चाहिए आपको दोस्तों।
समझिए, आपके पास एक किताब होगी, आपकी एक नोटबुक होगी, उन नोटबुक में आपने इस तरीके से कैटेगरी वाइज चीजों को डाला होगा, सही बात है, ठीक है, और आप उसके मुताबिक अपनी नई नई इंफॉर्मेशन उसमें भर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुए इंडिया में और वर्ल्ड में रिलेटेड टू एनवायरमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और बिलीव मी, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले इस साल। इस साल सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर कोई एरिया से होंगे तो वो एनवायरमेंट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में, की एनवायरमेंटल जजमेंट्स इन इंडिया, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, अलग अलग डिजास्टर्स और गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सेज क्या है, गवर्नमेंट के पास कोई लीगल फ्रेमवर्क है क्या उन डिजास्टर्स से लड़ने के लिए, फ्लड कहाँ पर आया, ड्राउट कहाँ पर आया, साइक्लोन कहाँ पर आया, टाइफून कहाँ पर आया, ये पता होना चाहिए। साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, कि भैया किस तरीके का ये वर्ल्ड इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्लोबल एंड इंडियन एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, ये इंडिकेटर्स क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, सेंट्रल बैंक का रोल क्या है, ठीक है ना, सेंट्रल बैंक क्या पॉलिसीज लेकर आते हैं, बजट कैसे काम करता है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का क्या मेन पार्ट है, क्या बड़े बड़े ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए, ये आपको जानकारी चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट यू नीड इज हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स विच आर इंपैक्टफुल टू यू एंड इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। काम का क्या है भैया, फ्रीडम स्ट्रगल, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, बड़े काम का है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इवेंट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, एलपीजी, ठीक है, इमरजेंसी प्रावधान, ये सब आपको पता होना चाहिए। Yes or no? Coming to arts and culture, Indian heritage, Indian festivals, है ना, Indian cultural, you can say traditions, important part, काफी काम का है, ठीक है। रिलीजियंस आपको चाहिए, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, कंटेम्पोररी इंडियन आर्टिस्ट या म्यूजिशियन, फिल्म मेकर्स, ठीक है, जो आर्ट और कल्चर में बड़े अच्छी तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। अवार्ड्स रिसीव्ड, ये पता होना चाहिए। दोस्तों, ये जो मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं, वहां पे आपको लोगों के बारे में भी पता होना चाहिए। हु आर द फेमस एनवायरमेंटलिस्ट? लास्ट ईयर एनवायरमेंटलिस्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे, सो देयरफॉर यू शुड नो दिस, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्पोर्ट्स, मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स इन द वर्ल्ड, ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, फीफा, आईसीसी, हॉकी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से वर्ल्ड कप हुए, ठीक है, किधर अगला खेलने जाने वाला है, कहाँ पर हुआ, कौन जीता, इंडिया का पोजीशन क्या रहा, इंडिया ने अभी कौन सी मैच जीती, मेजर अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया के कौन कौन से लोगों ने किस किस तरीके का अचीवमेंट किया। खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इस साल ओलंपिक्स हुआ ही है ना, ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स, सवाल तो बनना ही है ना, ठीक है। अगर आप उसको रट्टा नहीं मारोगे, आप उसकी तैयारी नहीं करोगे, तो कब करोगे भैया ये सब चीजें, है ना, ठीक है। एग्जाम में सीधा 1 मार्क का सवाल आने वाला है इनके ऊपर। देन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कैसे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कैसे काम करते हैं, कैसे एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस लगा के रखे, प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन कैसे बनता है, अटॉर्नी जनरल कौन होता है, सीएजी कौन होता है, जुडिशरी कैसे काम करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर कैसे काम करते हैं, है ना, रोल ऑफ लोकसभा, रोल ऑफ राज्यसभा, मनी बिल में क्या होता है, इंपॉर्टेंट कमीशन क्या है, लॉ कमीशन क्या है, फाइनेंस कमीशन क्या है, सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप, फेडरलिज्म का सिस्टम कैसा है, टैक्सेशन कैसे चलता है, पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चल रहा है ना, दो स्टेट्स के बीच में झगड़ा हो गया, कौन पिक्चर में आएगा, ये सब चीजें आपको पक्का जानकारी होनी चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, दोस्तों जो भी टॉपिक मैंने बोले, उन सभी टॉपिक में हु इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कौन कर रहा है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हेड ऑफ द स्टेट्स, हेड ऑफ द कंट्रीज, की ग्लोबल एंड नेशनल लीडर, है ना, जैसे फेडरल रिजर्व बैंक जो है अमेरिका के, उनके चेयरमैन कौन है, आपके यहाँ पे आरबीआई के चेयरमैन कौन है, इलेक्शन कमीशन कौन है आपके यहाँ पे, अटॉर्नी जनरल कौन है, ठीक है, सीएजी कौन है, यूरोपियन पार्लियामेंट के हेड कौन है, यूरोपियन कमीशन के हेड कौन है, ठीक है, नाटो के नए हेड कौन है, ठीक है ना, एफएटीएफ कौन है, एफएटीएफ के हेड कौन है, ठीक है, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। सिमिलरली सम इनोवेटर्स, बिजनेस लीडर्स, नोबेल लॉरिएट्स एंड रिसिपिएंट ऑफ मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स,
इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए। एंड देन कम्स इंपॉर्टेंट ट्रीटीज एंड कन्वेंशन। दोस्तों, न्यूक्लियर के ट्रीटीज के बारे में पूरी जानकारी, एनवायरमेंट ट्रीटीज के बारे में पूरी जानकारी, इंपॉर्टेंट ट्रेड अग्रीमेंट्स के बारे में जानकारी, मिलिट्री अग्रीमेंट्स के बारे में जानकारी, एंड मोर इंपॉर्टेंटली देश बनने के लिए मेजर अग्रीमेंट्स कौन से हुए। इजराइल के टाइम पे, है ना, साइक्स पिकॉट अग्रीमेंट क्या हुआ, ठीक है, लेबनान का अग्रीमेंट कौन सा हुआ, लेबनान की गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है ना, वो आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट्स के लिए कौन सा कन्वेंशन करा, है ना, बहुत सारी चीजें, पर आपको पता है कि क्या करना है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंडिया का डिफेंस कैपेबिलिटी क्या है, न्यूक्लियर ट्रायड अपना डेवलप हो चुका है, वंडरफुल, ठीक है, मिसाइल टेस्टिंग कर रहे हैं, वेरी गुड, क्या क्या डिफेंस परचेजेस करें, इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सा है, कॉड, है ना, नाटो, एससीओ इंपॉर्टेंट है। टेररिज्म, इंसर्जेंसी रिलेटेड इश्यूज, भारत में जम्मू एंड कश्मीर टेररिज्म के नाम पे तो बड़ा फेमस हो रहा है, मतलब नामी हो रहा है, बुरी बात है। नक्सलिज्म, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी के ऊपर क्या मुद्दे चल रहे हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। फिर इंडिया का ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मेजर रिवर्स, माउंटेन्स, इंपॉर्टेंट रीजन लाइक वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, करंट इवेंट्स लाइक फ्लड, ड्राउट कहाँ पर आया, अल नीनो, लानीना क्या है, कैसे इंपैक्ट करता है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास कौन से है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, क्रिटिकल मिनरल की कोई पॉलिसी आई उसमें क्या करा, एनवायरनमेंट की साइट्स कौन सी है, रामसर साइट कौन सी है, नेशनल पार्क्स किधर है, पोर्ट्स किधर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट किधर है। तो ये हुए 14 पॉइंट्स। आप समझ पा रहे हैं कि ये टोटल 14 पॉइंट्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो ये पक्का है कि आप 30 में से 24 से ज्यादा क्वेश्चंस कर ही पाएंगे। इनमें से कुछ भी बाहर का नहीं आएगा, ठीक है। मैंने इसमें सब कुछ कवर करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने इनमें से कोई भी चीज को डिटेल में नहीं बताया है, बट दैट वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव, है ना, क्योंकि आपके मन में ये तो पक्का पंगा रहता है ना कि भाई पढ़े तो क्या पढ़े। और दोस्तों, जब तक आप खुद इसके बारे में स्टडी नहीं करोगे, इसकी आपकी खुद की नोट्स नहीं बनाओगे, इसको आप दिमाग में डालोगे नहीं, तब तक एग्जाम में कैसे याद रहेगा। सिंपली एक लेक्चर से नहीं पता चल सकता, एक लेक्चर आपको डायरेक्शन जरूर दे सकता है, एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। इनफैक्ट व्हेन आई एम वी कैन से कवरिंग द रिवीजन मॉड्यूल, दैट इज जून महीने का, जुलाई महीने का जो रिवीजन मॉड्यूल मैंने आपके लिए वी कैन से डाला था करंट अफेयर का, उसके अंदर मेरी कोशिश रहती है कि मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको और छोटी छोटी चीज बताऊं ताकि आप अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाए और बेहतरीन वे में काम कर पाए। अब हम बात करते हैं कि भैया आखिरी के 2 महीनों में मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, मंथ 1 एंड मंथ 2 में 2 चीजें तो पक्का ही करनी है, दैट इज 2 घंटा न्यूज़पेपर के लिए देना है, दोनों के लिए, मंथ 1 मंथ 2। भले मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज मंथ 1 मंथ 2, यू हैव टू स्पेंड 2 आवर रीडिंग योर न्यूज़पेपर। उसमें से 1 आवर डेली न्यूज़पेपर, ठीक है, जो भी आज अखबार में आया, ठीक है, इन टॉपिक में से क्या क्या है प्लीज उसको ढूंढो, उसको याद रखो। और दूसरा 1 आवर इज यू स्पेंड टाइम ऑन दिस 14 टॉपिक्स में से कुछ 7 या 8 टॉपिक ले लो और उसके ऊपर काम करो, जैसे लीगल, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, पीपल, कंटेम्पोररी इवेंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फर्स्ट मंथ में ले ही लो, ठीक है। फर्स्ट मंथ में इन टॉपिक को कवर कर लो। 14 में से अगर आप 7 टॉपिक कर पाए, मिनिमम 8 कर पाए, 9 कर पाए, ठीक है, और अभी तक जो भी महत्वपूर्ण चीजें हुई उसको अगर आपने बना दिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको नवंबर महीने में तगड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और नवंबर महीने में आपका रिवीजन का टाइम बढ़ा लो भैया, है ना। आप 2 घंटा डाल रहे थे, अब आपका हो गया प्लस 1 आवर, ठीक है, विच इज प्राइमरली मेंट फॉर रिवीजन, और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, रोज रोज करो ना। और उस समय पे जो बाकी के टॉपिक बचे, हिस्ट्री, ट्रीटीज, ज्योग्राफी, है ना, दैट इज लीगल रिफॉर्म्स, एनवायरमेंट, उन टॉपिक को आप कवर कर सकते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, कीप दैट इन माइंड, जीके इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टॉपर बनना है, जीके बिल्कुल आना चाहिए, 30 में से 24 आना चाहिए, ये आपका गोल होना चाहिए। प्रो टैलेंट के अंदर हम ये बिल्कुल कोशिश करते हैं कि रोज रोज हम आपको मदद करते हैं इस जीके के लिए, ये सर नो, है ना, रोज रोज मेहनत हो रही है आपके लिए और आपको इसके ऊपर मेहनत करनी है कि भैया कुछ भी हो जाए मैं बाकी लोगों से आगे निकल जाऊंगा। यही जज्बा लेकर, यही सपना लेकर, यही मेहनत करनी है भैया, है ना। अगर आप ये मेहनत करोगे ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। दोस्तों, मेरा नाम नितिन परमार है, मैं प्रो टैलेंट से हूं, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। बिल्कुल लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, ऑल द बेस्ट।